औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट 2 करेंगे। इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 है और एक्सरसाइज 2.9 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट करेंगे। और इसमें वो क्या कह रहा, कहता फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर दी फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एस। वो कहता है इनकी एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो फाइंड करके दें जी, जो फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं इनकी, यानी एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू बन सकती है लास्ट तक वो आपने उसको निकाल के बतानी है। ठीक है जी। तो इसका सल्यूशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसमें भी क्या करना है, ऊपर तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि आपने जो है इंटरवल निकालना है, निकालने के बाद लिमिट थी उसने दी हुई, लेकिन इसमें सिर्फ हमने आसान है, उससे बहुत ज़्यादा ये आसान है। हमने सिर्फ लिमिट कह रहा हूँ, हमने फंक्शन की जो वैल्यू है एक्सट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू बनेगी वो हमने निकाल के उसको बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका पावर रूल के हिसाब से पावर नीचे आ जाएगी 3 और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3 2x आ जाएगा। ठीक है जी। तो डेरिवेटिव जो हमारे पास आ गया है वो आ जाएगा -3x का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद आपने पीछे भी जैसे मैंने आपको बताया था, आपने ये जो फंक्शन है इसको आपने किस 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने x की वैल्यू जो है वो हमने निकाल लेनी है। x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 है, ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 0/3 हो जाएगा और डिवाइड होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, स्केयर भी जो इसका है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये सारी रकमें जब दूसरी साइड पे जानी है, ये देखें ये 0 हो गया, फिर उसके बाद x के ऊपर स्केयर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। हमने जो है अब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 आया है, हमें इस पॉइंट पर नहीं पता कि ये जो वैल्यू है ये कितनी, ये मिनिमम हो रही है या ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। यानी मिनिमम है या मैक्सिमम है, कितनी कि ये ज़्यादा है एक्सट्रीम, यानी कि उसको बताने के लिए हमने देखना है कि ये मिनिमम में कम से कम है, मिनिमम मतलब होता है कम से कम, और मैक्सिमम जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये कितनी की ज़्यादा है या कितनी की कम है। हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको पुट करेंगे x इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे, डेरिवेटिव जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई, ये पावर है तो पावर आ जाएगी शुरू में और पावर में एक कम हो जाएगा, ये बाहर वाला 3 वैसे का वैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। f ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव इसका 3 2 6 माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है जी। जब 6x आ जाएगा उसका तो हमने क्या ये पुट करना है, x इक्वल टू किसके 0 है, तो यहाँ पे जब आप सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू -6 यानी x की जगह पे 0 जब पुट कर देंगे तो आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि इस 0 से जब ये मल्टीप्लाई होना है सारा कुछ खत्म हो जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 0 पॉइंट है, ये इस पे ना माइनस लगना है ना प्लस, और ये हमें ये भी नहीं पता कि ये कितनी ज़्यादा है या कितना कम है। यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का जो है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 0 तो 0 होता है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये हम इसको जो है स्टेटमेंट के साथ एक उसको बताएंगे कि x इक्वल टू 0 हैज़, उसको यानी कि हम लिख के बता देंगे कि ये जो चीज़ है भाई ये क्या है, हैज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन। अच्छा, इनफ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़।
मोड़, कोई भी मोड़, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो एक मोड़ आता है तो हम थोड़ा सा टर्न लेके वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है जी। ये इनफ्लेक्स इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप चले मैं बुक से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमारी बुक में भी थोड़ा सा इसका बना हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पेज जो है 110 पे 110 पे यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की जो है ना डेफिनेशन लिखी हुई है कि सच अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे देखें ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये 0 पॉइंट है इसका, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो एक जगह पे जाके ये यहाँ पे स्टॉप होता है। तो यहाँ पे स्टॉप होने की बजाय यानी स्टॉप होता है, नीचे आने की बजाय वो क्या करता है, वहीं से फिर ऊपर इंक्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर यानी कि पीछे मैंने जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बताया था कि वो जिग जैग ऐसे ऐसे बन रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इनफ्लेक्स में क्या होता है, वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है, लेकिन वो नीचे आने के लिए नहीं, फिर वो ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इस पॉइंट को जो है हम मोड़ भी कहेंगे यानी उर्दू में, और वैसे इसको हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन है जी। ठीक है जी। बस उसको ये स्टेटमेंट हम बता देंगे कि भाई ये जो हमें पॉइंट मिला है ये इन्फ्लेक्शन है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे उसे हमने फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी बता देनी है। हमारे पास जो फंक्शन है, जो शुरू में हमारा क्वेश्चन था, वो हमारा असल में जो फंक्शन होता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब, यानी जो एक्स की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करके उसको फंक्शन की जो वैल्यू निकलती है वो भी हम बता देंगे। 1 वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ यानी 0 है, एक्स नहीं, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे फंक्शन की यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है। बहुत आसान है पहले क्वेश्चन की तरह। तो आपने इसी तरह उसको मिनिमम और मैक्सिमम चीज़ें बताते जाना है। पहला क्वेश्चन ऐसे था बस, बाकी जो है क्वेश्चन इंशाल्लाह वो ठीक है, उसमें कोई वो बंडल नहीं है। तो उसमें आप जो है -x-2 और सब का मेथड एक जैसा है। ठीक है। तो आपने सब क्वेश्चनों को एक ही मेथड से जो है वो करते जाना है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये पावर के हिसाब से हमारा यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, और इसके ऊपर यहाँ पे 1 होता है। तो x का जब भी डेरिवेटिव हम लेते हैं उसका 1 ही डेरिवेटिव आता है, आपको पता होगा। आगे माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अच्छा जी, एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2x-1, ये अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है जी। हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको पुट कर लेना है किसके, 0 के पुट करना है। क्यों, हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो 2x-1 इक्वल टू ये 0 वैसे का वैसा। अब 2x, ये 1 उस साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाना यहाँ पे, और ये 2 आपको x वैल्यू वैसे निकालनी आती होगी। ठीक है जी। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 1/2 आई है। ठीक है जी। अब इस यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि ये मैक्सिमम है या ये मिनिमम है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद क्या करेंगे कि इसको सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है 2x-1। ठीक है। इसका हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना है तो यहाँ पे लिख दें आप 9। तो क्या होगा, ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, इसका 1 होना है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होना है, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी x इक्वल टू 1/2 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, f डेरिवेटिव 1/2, ठीक है जी, इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 ही आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये देखें, ये पॉजिटिव में आंसर आया है, पीछे ही मैंने बताया था। अब अगर पॉजिटिव में आंसर आए, पॉजिटिव में आंसर आए तो वो जो वैल्यू होगी उसकी वो मिनिमम होगी। ठीक है जी,
वो मिनिमम होगी, और अगर माइनस में कोई आंसर आ जाए यहाँ पे, यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे माइनस का 2 होता तो वो मैक्सिमम वैल्यू होनी थी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होनी थी। अब इसको आप लिख सकते हैं कि ये बड़ा है किससे, 0 से, तो उसको आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे के उसको बता देंगे कि जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है इज़ यानी कि हैज़ रिलेटिव, क्योंकि ये प्लस की है तो आपने लिखना है मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू किसके हैं 1/2, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1/2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ज़्यादा से यानी कम से कम होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने अब आगे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये सिंपलीफाई हो गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये लिख दिया। अब आपने लास्ट पे उसमें फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करनी है और उसकी भी आपने वैल्यू बता देनी है। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है जी। यहाँ पे आप पुट करें एक्स इक्वल टू किसके हैं 1/2 के, एफ ऑफ एक्स 1/2 इक्वल टू एक्स की जगह पे 1/2 आपने वैल्यू पुट की, माइनस फिर यहाँ पे भी 1/2 माइनस 2, ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, ठीक है जी। अच्छा जी, मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने इसका ले लेना है एलसीएम, और आप अभी सेकंड ईयर क्लास में हैं तो आपको एलसीएम इजीली अच्छे से लेना आता होगा। अगर फिर भी कुछ बच्चों को नहीं एलसीएम का पता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो नीचे वाली रकमें हैं इसका आपने ले लेना है, यहाँ पे इसकी वो तजज़ी उर्दू में और फैक्टर बना लेने हैं जिसको हम कहते हैं, यानी एलसीएम ले लेना है आपने। यहाँ पे 2 2 2 आर 4, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 2 और 1 हमारे पास 2 और 2 आया है, तो 2 2 जार कितना होता है 4, यहाँ पे हमने लिख लेना है 4, ठीक है जी, एलसीएम लेने के लिए। अब ये इसके साथ सेम है तो ऊपर वाली रकम भी सेम आ जाएगी, माइनस जब 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है जी। यानी कि इस 2 के नीचे 1 है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा, तो ऊपर वाले से जब उसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाना है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 10 में से प्लस का 1 निकाल लें तो माइनस का 9 आ जाना यहाँ पे, और ओवर में आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो f 1/2 इक्वल टू माइनस का 9/4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते जाना है। आगे इसका जो है पार्ट 3 करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स 5x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, अच्छा जी। एफ ऑफ एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो 5 ऐसे ही, और इसका पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2x आ जाना है इसका डेरिवेटिव, माइनस इसका डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, और ये जो 2 कांस्टेंट है इसका 0 आ जाना है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पे डेरिवेटिव आ जाना है वो आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस 6, ठीक है जी। अब हमने जो है ये जो फंक्शन है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने लेट कर लेना है 0 के साथ, ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। अच्छा, 10x माइनस 6 इक्वल टू 0, 10x 6 उधर जाके प्लस का हो गया, x इक्वल टू 10 इसके साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 6/10 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको अब एक ही टेबल में हमने 2 के टेबल में 3 2 आर 5, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 3/5, ठीक है जी। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो x इक्वल टू 3/5 आ जानी है। अब यहाँ पे हमें इसका मिनिमम या मैक्सिमम नहीं पता चलना,
तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे डेरिवेटिव 2 में। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। एफ ओ फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है वो है 10x - 6, 10x - 6। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 10 वैल्यू आई है हमारे पास 3/5। सॉरी, इसका पहले आपने डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 10x की जगह x खत्म हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव 10x का 10 आ जाएगा, और 6 का क्या आ जाना है, वो 0 आ जाना है, वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट में जब हम इसमें एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव में 3/5 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10 वैसे का वैसा है, क्योंकि इसके आगे x कहीं पे है नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन अब पॉजिटिव आया है, यानी ये जो 10 है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बड़ा किससे है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा किससे है, 0 से। तो उसको अब नीचे हम बता देंगे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन हैज़ रिलेटिव क्या है जी, सॉरी मिनिमम, प्लस है तो हैज़ रिलेटिव मिनिमम। तो ये मिनिमम फंक्शन जो है वो बन गया है किस पॉइंट पर, एट x = 3/5। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट हमने लाजमी देनी है, ये स्टेटमेंट आपने नहीं भूलनी है। यहाँ पे ये आप अगर कोलन लगा देंगे तो बेस्ट होगा। अच्छा जी, अब ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके फंक्शन में f ऑफ x = x का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 5x का स्क्वायर - 6x + 2। इसमें आप जो है पुट कर दें, पुट x = 3/5, इसकी वैल्यू पुट करें। फंक्शन की जो है हमने, क्योंकि उसको फंक्शन की वैल्यू भी बतानी है, इसलिए मैं हर दफ़ा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के उसको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 5 ऐसे ही, और x के स्क्वायर 3/5 और x का स्क्वायर - 6 3/5 और +2। ठीक है जी। अब हमारे पास ये 5 ऐसे ही, और इसका जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 3 3 = 9 और 5 5 = 25 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 = 18/5 और आगे +2। ठीक है, ये 5 इसके साथ कट हो जाएगा, 5 5 = तो हमारे पास यहाँ पे आ जाना है 9/5 - 18/5 +2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये बटे में रकमें आई हुई हैं हमारे पास, तो हमने 3/5, हमने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर सीधी सीधी ये होती तो हम इसको प्लस या माइनस कर लेते तो ये क्वेश्चन हल हो जाता। इसका एलसीएम नीचे 5 है, एलसीएम इसका 5 ही आ जाएगा। ये भी 9 वैसे आ जाना है क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे ये 18 भी वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस जब इसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें, पहले ये प्लस माइनस कर लें या जैसे आपको सही लगता है। तो 10 में से आप जब 18 निकालेंगे तो माइनस का आपके पास, यानी कि ये देखें यहाँ पे माइनस का 18 है, यहाँ पे हमने 10 निकाल दिया तो आपके पास बच गया है 8, और वो भी माइनस का। अब प्लस का आपके पास जो है वो 9 है, तो आपके पास यहाँ पे बच जाना है लास्ट पे 1। तो 1/5 जो है ये f ऑफ 3/5 का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने आंसर भी, फंक्शन का आंसर भी निकालते जाना है जी। अब इसका क्वेश्चन जो है वो 4 वाला करेंगे। f ऑफ x = 3x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको आपने सबसे पहले मैंने क्या बताया हुआ है, आपने डेरिवेटिव ले लेना है इसका। तो 3 और 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा पावर के हिसाब से, तो x वैसे का वैसा, यानी कि x में से एक कम हो जाना। डेरिवेटिव आपको फर्स्ट लेना आता होगा,
एक्स इक्वल टू 3 टू ज़ार 6x। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव फर्स्ट आ जाएगा वो 6x आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 कर लेंगे और इसकी जगह पे आप 6x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाना है, यहाँ पे 0 आ जाना है। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद मिनिमम या मैक्सिमम देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि वाकई में ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x आया है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, अब x का 1 होता है, इसके साथ जो भी रकम है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आया है वो ये आएगा, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 6 आ गया। ठीक है जी। अब हमें ये पॉजिटिव में आंसर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर है किससे, 0 से। तो हमने उसको ये बता भी दिया कि ये 0 से ग्रेटर है। ठीक है जी। अब आपने इसको मज़ीद आगे जो है सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको बता देंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन बना है एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसका यानी कि वो इससे बढ़ गया है, तो इसलिए x इक्वल टू यानी कि 0 का जो उसके साथ फंक्शन बनेगा वो मिनिमम बनेगा। ठीक है जी। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी x की वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करके पुट x इक्वल टू 0 किसमें जी, फंक्शन हमारे पास x इक्वल टू कौन सा है, क्वेश्चन हमारा 3x का इसमें 0 की वैल्यू पुट की 3 0 इसका स्क्वायर, चाहे 0 कुछ भी हो वो सबको एक 0 कर देता है इक्वल टू 0। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5, इसका क्वेश्चन 5 में ये क्वेश्चन नोट किया मैंने। इसके बाद आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, इसका 3 वैसे ही, और पावर के हिसाब से 2 नीचे आ जाएगा और 2 में से एक कम हो जाना है। ठीक है, ये आपको पता होगा। x का डेरिवेटिव 1 और प्लस, और यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव 0। एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 3 टू ज़ार 6x माइनस 4 और ये 0 खत्म हो जाएगा। अब हमने इस फंक्शन को पुट कर लेना है इक्वल टू 0, 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये 4 जो माइनस का है इस साइड पे जाके प्लस का हो जाना है, तो x वैसे इधर रहेगा, 6 दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों एक ही टेबल में कट होते हैं, तो ये 2 टू ज़ार ये 3 टू ज़ार, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने इसको बताना है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम। तो इसके लिए मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, आपने इसको x को पुट करना है किसमें, फंक्शन 1 में। अगर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वो भी दे सकते हैं, खैर मैं नहीं आपको यानी कि वो बंडल नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं सीधा जल्दी से कर रहा हूँ। तो आप इसको लिखें कि पुट x इक्वल टू 3/2 इन सेकंड डेरिवेटिव x में आप क्या करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास वो है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है, ये 6x माइनस 4, इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए डबल डैश डालते हैं, तो ये 6 वैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 खत्म हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब आपने इसमें वैल्यू पुट की x की 2/3, तो यहाँ पे ये 6 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो है ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव जब भी आंसर आएगा
आपने इसको मिनिमम ही लिखना है, और ये ग्रेटर होता है किससे, 0 से। ठीक है जी। उसको बता दें कि हमारा जो फंक्शन बना है f हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 2/3। ठीक है जी। उसको आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख के बता देंगे, और अभी तक ये स्टेटमेंट आपको याद होगी कितने मैंने सवाल करवा दिए हैं। एंड पे आपने क्या करना है, इसके फंक्शन में ये जो x की वैल्यू है, इसके फंक्शन में जो फंक्शन कौन सा होता है जो उसने क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपने आंसर निकाल देना है इसका। ठीक है जी। f ऑफ x इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है जी। आपने x की वैल्यू पुट की 2/3 इसका स्क्वायर माइनस 4 2/3 प्लस 5। ठीक है जी। इक्वल टू ये 3 वैसे ही, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 4/9 हो जाना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 8/3 और प्लस 5। ठीक है जी। ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ जाएगा 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5। ठीक है जी। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम, नीचे सेम रकमें हैं, नीचे वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाना है, ये इसके साथ डिवाइड हुआ 1 आएगा, तो ये वैसी का वैसा। एलसीएम आपको अच्छे से लेना आता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ पे डिटेल से, कि आप जो है फिर ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब इसको आपने प्लस या माइनस करना है। ठीक है। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 निकाल दें तो माइनस का 8 बच जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बताऊँ 15 प्लस का है और माइनस का 8 है यहाँ पे, तो 8 में से 15 में से 8 निकालें तो 7 आ जाएगा, वो भी प्लस का, और इसमें प्लस का 4 आप ऐड कर दें तो 11 आ जाना है आपके पास। तो 11/3 f ऑफ 2/3 ये आपके पास आंसर आ जाएगा फंक्शन का। ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये 2 वैसे ही, और पावर के हिसाब से 3x का 3 है, तो जो 3 है वो शुरू में आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, -2 यहाँ पे भी ऐसे होगा, 2 नीचे आ जाएगा और पावर में से एक कम कर देना है, माइनस यहाँ पे ये 36 वैसे ही आ जाएगा और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इक्वल टू 3 2 ज़ार 6x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4x माइनस 36। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है जी। इसको मज़ीद जो है आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको पुट कर लेते हैं 0 के। ठीक है जी। तो 6x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखें, ये पहले तो इसमें से एक ऐसा वर्ड कॉमन ले लें जो एक जैसा सब की टेबल में आता है। यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है 2 जो है ये कॉमन ले लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से। यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 और इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें से x की वैल्यू हमने निकालनी है, आपको पता है, तो उसके लिए आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल x का स्क्वायर भी आ गया है। x अगर होता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती, यानी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें x की पावर जो मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, आपने 10th में देखा होगा, 9th में या 10th में, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने क्या करना है। और इसमें क्या होता है, यानी कि जो a होता है वो 3 होगा, यहाँ पे जो b होगा वो -2 होगा, जो c होगा वो माइनस का
8 होना है। यहाँ पे हम जो है उसको लिख के बताएंगे कि ए इक्वल टू हमारे पास होना है यहाँ पे 3 और बी इक्वल टू होगा यहाँ पे -2 और सी इक्वल टू -18। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लाजमी यानी हमें याद भी है वो लगाना पड़ेगा। वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला है, आपके जहन में आ जाएगा। -b और इसके बाद होता था +- बी का स्क्वायर और -4ac और में 2a। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास x की जो वैल्यू है हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे जल्दी से, माइनस वैसे ही b की वैल्यू हमारे पास है -2 और प्लस माइनस यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास फिर -2 और इसका स्क्वायर -4 और a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू -18 है, सॉरी c की वैल्यू, और ओवर में यहाँ पे 2 और 3। ठीक है जी, इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस ये हो जाना है आपके पास 4 और माइनस प्लस ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा और 4 3 12 और 12 को 18 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। ठीक है जी, फोर प्लस माइनस ये हो जाएगा 220 और नीचे आ जाना है आपके पास 6। ठीक है जी, इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको तरोड़ मरोड़ के हम जो है कुछ इसका बनाएंगे। यहाँ पे देखें 220 है यहाँ पे, तो इसके आप फैक्टर बना लें ताकि हम थोड़ा सा और मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर सकें। ठीक है जी, 2 1 और 0, फिर 2 के साथ 5 2 10, 5 2 10, यहाँ पे फिर ये 5 के साथ 1 1 11 और आपके पास यहाँ पे जो x इक्वल टू 4 वैसे ही प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 5 और 11। ठीक है जी, नीचे 6 वैसे का वैसा, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अगर यहाँ पे आप देखें ये पेयर बनते हैं और ये पेयर बनेंगे अलग-अलग है, खैर ये तो पेयर नहीं बनते। यहाँ पे आ जाना ये 4 और मल्टीप्लाई 11 5 55, ये 55 आ जाएगा, नीचे 6 वैसी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट अलग-अलग कर देंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर अलग करेंगे तो 4 का अंडर रूट इक्वल टू किसके होता है, 2 के होता है। ठीक है, तो आप x इक्वल टू 4 प्लस माइनस इस 4 के ऊपर जब अंडर रूट अलहदा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाहर आके ख़त्म हो जाएगा यानी अंडर रूट इसका, तो ये 55 वैसे का वैसा अंदर अंडर रूट में रहेगा, नीचे ये 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये हम ये माइनस माइनस प्लस प्लस तो होता है लेकिन यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे मैं 4 ही लिख रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत क्यों हो रहा है। ठीक है जी, ये यहाँ पे 2 आना है, 2 आता जाएगा साथ में। ठीक है जी, चलें खैर, इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लेंगे इस पूरे की जगह पे आपका 1 आ जाना है, आगे प्लस माइनस वैसे का वैसा, ये 2 बाहर आ गया तो इसके अंदर आपके पास 55 आ जाना है और नीचे 6 वैसे का वैसा। ठीक है, अब इसको इसके साथ कट कर दें तो x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 55/3। ठीक है, अब x की वैल्यू दो तरह की आ रही है, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम दोनों को यानी कि अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ प्लस की पहले रकम लिख लें 55/3 और x इक्वल टू 1 माइनस
55/3। ये दो वैल्यू बन गई हैं एक्स की, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकंड इसके डेरिवेटिव में। ये प्लस की पहले हम पुट कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम। 6x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। तो 6 वैसे ही पावर के हिसाब से 2 नीचे आ जाएगा और x वैसे का वैसा माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा और ये सारा क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। ये एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 6 2 12x माइनस 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें आप क्या करें, x की वैल्यू पुट कर लें, एक दफ़ा ये पुट करके देख लें और एक दफ़ा ये। जब आप यहाँ पे एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 1 प्लस 55/3 ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 12, वैसे ही इसकी जगह पे आपने 1 प्लस 55 और ओवर में 3 और -4, ठीक है, ये इसके साथ कट हो जाएगा 4 टाइम एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 1 प्लस 55/3 इक्वल टू 4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 ज़ा 4 प्लस इसके साथ 4 वैसे का वैसे आ जाना है और माइनस में ये 4 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों 4 जो है वो कट हो जाएंगे। वन प्लस √55/3 इक्वल टू प्लस का 4 √55, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पे देखें ये आंसर किस में आया है, ये प्लस में आया है। जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आए तो वो ग्रेटर देन किससे होता है, 0 से, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं, बताएंगे बल्कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव, यानी प्लस में है तो मिनिमम एट x इक्वल टू, ये जो पहले वाली फंक्शन है यानी पहले वाली जो वैल्यू है 55 प्लस की और नीचे 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी तरह ये माइनस की वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 1 माइनस 55/3, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में ही आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 55/3 इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 12 1 माइनस 55/3 और आगे है -4, ठीक है जी, -4 आ जाना है। एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 1 माइनस 55/3 इक्वल टू, ये इसके साथ 4 टाइम कट हो जाएगा, आपके पास ये 4 आ जाना है, 4 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 1 ज़ा 4 -4 √55 और माइनस ये 4 वैसे का वैसा, ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा तो आपके पास 1 माइनस 55/3 इक्वल टू -4 और 55। तो ये देखें यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस में, तो ये लेस देन यहाँ पे 0 होगा, तो उसको आप बताएं कि भाई ये जो फंक्शन है, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है जी, एट
एक्स इक्वल टू 1 माइनस 55 और 3। ठीक है जी, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करते जाना है और यहाँ तक बस आपने करना है। इससे आगे मज़ीद फंक्शन में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो आपके नंबर इसमें आ जाने हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है जी, आप यहाँ तक बस इसको करें, मिनिमम तक और मैक्सिमम तक उसको बताएं, उसके आगे मज़ीद आप जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई ना करें। ठीक है जी, अब आगे आप इसका क्वेश्चन जो है वो 7 करेंगे जी। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7 का ये डेरिवेटिव ले लेना है। पावर के हिसाब, ये पावर रूल है यहाँ पे, तो 4x और पावर में से एक कम कर देंगे तो 3 आ जाना है, माइनस 4 वैसे ही, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी पावर के हिसाब से इसका डेरिवेटिव, और 2 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आ जाना है आपके पास 4x का क्यूब और माइनस ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8x। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद आपने जो है इसको क्या करना है, पुट कर लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के। तो 4x का क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0। अब मज़ीद इसमें हम ना 4 कम ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा, अगर आप इसमें से 4x तकरीबन कॉमन ले लें तो हाँ ठीक है, 4x कॉमन आ रहा है। जब 4x कॉमन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस 2 और ये 4x। ठीक है जी, आप नेक्स्ट इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 4x इक्वल टू 0 आ जाना है, और x का स्क्वायर माइनस 2 ये भी इक्वल टू 0 आप लेट कर लेंगे इसको, यानी कि लेट नहीं, खैर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से हमने 10th क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, आप 4x को भी इक्वल 0 रख लेंगे, इसी तरह x का स्क्वायर माइनस 2 जो है वो भी 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन हमने 10th में किए थे, उस तरह से हम इसको x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, x इस साइड पे जब आके डिवाइड होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 के साथ 4 को डिवाइड करें तो x इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू x का स्क्वायर, ये 2 साइड पे जाके प्लस का हो गया। ठीक है जी, अब इसका ये स्क्वायर है तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x ख़त्म हो जाएगा 2 के साथ, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है जी, तो मज़ीद इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे एक आई है हमारे पास 0, और एक x की वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बनती हैं। यहाँ पे मज़ीद अगर देखें x एक दफ़ा यहाँ पे प्लस का 2 अंडर रूट आता है, और दूसरी दफ़ा x 2 अंडर रूट माइनस का आता है। ठीक है, तो आप इसकी जो वैल्यू है पहले 0 को, यानी कि पुट x इक्वल टू 0 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो सेकंड डेरिवेटिव पहले हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है 4x का क्यूब माइनस 8x। ठीक है, इसमें इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया तो ये 4 वैसे ही, 3 नीचे आ गया पावर के हिसाब से, डेरिवेटिव लेंगे तो x 3 में से एक कम कर देंगे तो 2 आ जाना है, माइनस ये 8 वैसे का वैसा आ जाएगा, क्योंकि 8x का जो डेरिवेटिव होता है वो वही रकम हो जाती है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। खैर यहाँ पे अगर मैं लिख के बता दूँ आपको, तो f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 x का स्क्वायर माइनस 8। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हमने पुट करना है x की वैल्यू 0, तो f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो यहाँ पे 2, ये भी 0 का स्क्वायर माइनस 8, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो f ऑफ
सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, ये माइनस का 8 बच जाएगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये सारा ज़ीरो हो जाना है ना, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस में ज़ीरो आ गया है आंस, तो ये लेस देन किससे है, ज़ीरो से। जब भी माइनस में कोई रकम आती है वो ज़ीरो से छोटी होती है, ठीक है। तो उसको बताएं कि जो हमारा एफ फंक्शन है हैज़ अ relative maximum at x इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है वो यानी कि 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको x के इक्वल टू 0 को फंक्शन में पुट करें, फंक्शन में पुट करके इसका आंसर निकाल लें फंक्शन का, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, तो वो भी आप साथ ही निकाल लें आगे मज़ीद। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 4x की स्क्वायर, तो इसमें ज़ीरो पुट किया, इसमें भी जब ज़ीरो पुट करेंगे -4 और ये भी ज़ीरो, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, ये सारी रकम हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन में भी हमने उसको बता दिया कि फंक्शन का जो आंसर आता है वो 0 आता है, एक आंसर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ में से इसमें से आप एक प्लस का जो 2 अंडर रूट है वो हम पुट करके देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम माइनस का करके देख लेंगे, ठीक है जी। 3 वैल्यू आई है ना एक्स की, तो 9 एक्स इक्वल टू माइनस या प्लस का 2 अंडर रूट इन डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव जो इसका था 12 आया था। यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव इसका ये वाला 12x का स्क्वायर माइनस 8, 12x का स्क्वायर माइनस 8, इसमें आप जो है x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 12 और 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 8, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 12 और ये 2 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और 2 आ जाएगा -8, ठीक है। 12 2 टाइम 24, एफ ऑफ 2 अंडर रूट इक्वल टू 24 माइनस 8, ठीक है। 8 इसमें से निकाल दें तो आपके पास 16 बच जाएगा और वो भी पॉजिटिव का, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन जो है ये पॉजिटिव में आंसर आ गया है, तो ये ग्रेटर देन किससे है, 0 से। तो उसको बताएं एफ जो फंक्शन है हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू प्लस का 2 अंडर रूट, ठीक है जी। अब इसी में से इसी तरह आप फंक्शन की वैल्यू फ़ौरन से निकाल लें, आप आगे जो है ना जाएं। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, यानी फंक्शन कौन सा, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नोट करके उसका यहाँ पे हमने चा अच्छा जी। अब आप x की वैल्यू जो है प्लस का 2 इसमें जो है ऐड करेंगे, अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 का अंडर रूट और इसके ऊपर 4 -4 और 2 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अगर इसको आप 2 दफ़ा कर लें, यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे कर लें अलहदा, इसके ऊपर अलहदा से और इसके ऊपर अलहदा से कर लें, तो -4, ये जो 2 है इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट भी ऐसे इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो f2 इक्वल टू यहाँ पे बच जाना है 2 × 2 -4 2 ज़ार 8, तो ये हो जाना है 4 - 8,
तो इसमें से ये माइनस कर दें तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हमने जो है इसकी जो x की वैल्यू है, पुट x इक्वल टू 2 अंडर रूट, माइनस के अंडर रूट है, इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू किसके है, 12x का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है जी, इसमें आपने वैल्यू पुट की जब, कौन सी, माइनस की अंडर रूट 2 इक्वल टू 12 माइनस अंडर रूट 2 और इसके साथ स्क्वायर वैसे ही माइनस 8। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, और ये जो माइनस है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 बच गया है तो 12 2 ज़ार 24 माइनस 8, और तो यहाँ पे क्या आ जाना है, प्लस का 16। अब ये भी जो है ये भी बड़ा है 0 से, तो हमने इसको ग्रेटर देन 0 बताना है। जब ग्रेटर देन आप 0 बताएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो उसको बताएं कि फंक्शन हैज़ relative minimum at x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, और इसमें से आप फंक्शन की वैल्यू भी साथ ही निकाल लें, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स की जगह पे आपने माइनस 2 अंडर रूट पुट करना है इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट, इसके ऊपर 4 और 4 वैसे ही माइनस 2 अंडर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी, इसका आंसर भी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के 4 के साथ ये ख़त्म हो जाना है, तो यहाँ पे आ जाना है 4, वैसे ही माइनस ये 4, और यहाँ पे ये माइनस जो है स्क्वायर के साथ ख़त्म, अंडर रूट भी स्क्वायर के साथ ख़त्म, तो यहाँ पे आ जाना है मल्टीप्लाई 2, तो 4 माइनस 8 हो जाना है। तो एफ ऑफ 2, इसका भी आंसर क्या आ जाना है, माइनस का 4। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन जो है वो हम 8 करेंगे। जी, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। खैर अभी फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसकी वजह ये है कि इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी ऐसे भी ये डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना जो पेचीदा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसका ये स्क्वायर वगैरह ये ओपन कर लेने हैं। तो ये a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगना है यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस, यानी कि इस तरह से ये a है और यहाँ पे ये b है, आपको फार्मूला याद होगा। अच्छा, x का स्क्वायर प्लस यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला ये और 2ab। ठीक है जी, और आगे वाली जो रकम है ये अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं फ़िलहाल, x माइनस 1, क्योंकि इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। एफ ऑफ एक्स, अभी हम ये डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, कहीं समझे डेरिवेटिव, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो x का स्क्वायर प्लस 4 और 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 एक्स आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे, x को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह आपने जब x को इसके साथ किया तो x का क्यूब हो गया माइनस 4x, और सॉरी प्लस आना है यहाँ पे माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का x का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का 4x।
ठीक है जी। इसमें जो सेम एक जैसी है उसको हम देख लेंगे यहाँ पे कि हाँ जी, ये एक्स का क्यूब वैसे का वैसा, और ये माइनस की और ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x, ये भी 4x है, तो प्लस 8x और माइनस का 4। यहाँ तक का आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है जी, आपने एक तरतीब से इसको लिख दिया है। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये 3 है, मैंने 2 लिख दिया है। अब मज़ीद अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मज़ीद सिंपलीफाई तकरीबन नहीं किया जा सकता। आप इसको, तो अब आप इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। अब आपने डेरिवेटिव लेना है सिंपल। अब आसान आपको डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, ये पावर रूल के हिसाब से 3x और पावर में से एक कम, माइनस 5 ऐसे ही पावर नीचे, पावर में से एक कम, इसी तरह प्लस 8x का डेरिवेटिव 8 ही आएगा, और माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स ये हो जाना है 3x का स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10x और आगे प्लस 8। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इसको पुट करते हैं एफ फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के, तो 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको, मैंने देखा नहीं है जी। अब आपने इसका मज़ीद अगर आप इसकी शेप देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप जो है वो तरीका भी आपको वैसे आता होगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद हो गया है, जैसे आपने 6 वाला किया है, आप वैसे ही करें, आप परेशान नहीं होना है आपने। तो हेयर दो तरीके हैं वैसे, लेकिन वो तरीका फार्मूला डायरेक्ट लगा के हल कर देंगे आप। तो a इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, b इक्वल टू माइनस 10 और c इक्वल टू 8। ठीक है, 8 प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने फार्मूला लगा देना है सिंपल। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और में 2a। ठीक है, अब वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास माइनस पहले ही है बाहर 10 है, और इसी तरह माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4, a आपके पास है 3 और जो b है सॉरी c वो 8 है। ठीक है, और इसके नीचे 2a की जगह पे आप 3 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाना 10 10 ज़ार 100 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा दें 12 और 12 को 12 मल्टीप्लाई 8, 8 टू ज़ार 16, 1 कैरी और 8 1 ज़ा 8 और 9 96। तो 96 आपके पास यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपने 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा जी। ठीक है, मज़ीद 100 में से 94 निकाल दें आप। ये देखें यहाँ पे x इक्वल टू 10 प्लस 100 में से ये निकालें तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाना है, नीचे 6 वैसे का वैसा। 4 का अंडर रूट ख़त्म करें तो आपके पास 2 आएगा। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अंडर रूट के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, नीचे 6 वैसे का वैसा। अब ये एक प्लस की है एक माइनस की, तो आप ऐसा करें x इक्वल टू 10 प्लस 2 ओवर 6 और x इक्वल टू 10 माइनस 2 ओवर 6। ठीक है जी, x की वैल्यू चूंकि हमने निकालनी है इसलिए हमने इसको बांट दिया है। तो 10 में 2 प्लस कर दें तो 12 ओवर 6, ये कट कर दें तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू एक आ गई आपके पास 2। इसी तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो 10 में से 2 निकाल दें 8 ओवर 6 और ये 4 2 टाइम
और ये 3 2 टाइम, तो x इक्वल टू 4/3। अब ये दो वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। आपने इसको बारी बारी डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और आपके पास आंसर आते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने स्टेटमेंट जहन में है तो पुट x इक्वल टू 2 इन सेकंड डेरिवेटिव, ये लिख लें आप, ठीक है। तो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या है वो यहाँ पे हमने निकाला था अभी, 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है जी। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे पहले, फिर आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 3 वैसे ही, और पावर के हिसाब से 2 नीचे आ गया और पावर में एक कम हो जाएगा, माइनस 10x का डेरिवेटिव 10 ही आता है और प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 3 2 6x और माइनस 10, ठीक है जी। अब इसमें आप जो है x की वैल्यू 2 है वो पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। सिक्स एक्स और 10, ठीक है जी। आपने वैल्यू पुट की, क्या 3 है या 2 है, 2, तो 2 वैल्यू जब आपने पुट की 6 2 माइनस 10 एफ ऑफ एक्स 2 इक्वल टू 6 2 12 माइनस 10, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाना है 12 में से 10 निकालें 2, तो ये ग्रेटर देन किससे होना है, 0 से हो जाएगा। तो आप उसको बताएं कि जो फंक्शन बना है हैज़ रिलेटिव, प्लस में आया है तो मिनिमम, ये आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना, अगर प्लस में आंसर है तो वो मिनिमम है एट x इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके नाउ फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लें अभी, एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर x माइनस 2 और इसके ऊपर स्क्वायर x माइनस 1, एफ ऑफ यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी 2 पुट किया, ये 2 वैसे ही, इसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 और 2 इक्वल टू 2 में से 2 निकालें 0, ये सारी 0 होगी, 2 में से 1 निकालें, यहाँ पे आ जाना है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब फिर आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, क्या आंसर आया था दूसरे का, यहाँ पे ये वाला 4/3, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करनी है, तो x इक्वल टू 4/3, आपने अब जो 4/3 है वो किस में पुट करना है, इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। सिंपली उसको इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपने यहाँ पे जो है वो लिखा था x इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 6x माइनस 10, क्या पुट करना है, 4/3 इक्वल टू 6 4/3 और माइनस 10, ये 3 2 6, यहाँ पे आ जाना है आपके पास 2 4 8 माइनस 10, तो एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 4/3 इक्वल टू माइनस का 2 आ जाना है। अब ये देखें यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आया है वो माइनस में आंसर आया है, तो ये मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। तो ये 0 से छोटा है, इसलिए आप यहाँ पे उसको स्टेटमेंट की शक्ल में बता देंगे, हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4/3, ठीक है जी। इसी तरह आपने अब फंक्शन की भी वैल्यू साथ ही निकाल लेनी है,
ठीक है जी। एक दफ़ा फिर वो क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर, एक्स माइनस 1। ठीक है जी। इसमें वैल्यू पुट की जब आपने, वैल्यू कौन सी, 4/3 इक्वल टू 4/3 माइनस 2 और इसका स्क्वायर 4/3 माइनस 1, 4/3 इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खैर बाद में देख लेंगे, पहले आप नीचे वाली इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे 4 आ जाना है, माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 और इसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आना है, 4 माइनस ये 3। ठीक है, एलसीएम आपको लेना आता होगा, 12 क्लास है, छोटी क्लास नहीं है, -2/3 और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये 3 4 में से 3 निकाल दें तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब मज़ीद आप इसका स्क्वायर भी ख़त्म कर दें, जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो माइनस भी ख़त्म हो जाना है, और ये 2 जो है ये 4 बन जाएगा, ये जो 3 है ये 3 3 9 बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/3 वैसे का ये वाला वैसे का वैसा। ठीक है जी, इक्वल टू, अब 4 1 4 और 9 3 27, तो एफ ऑफ 4/3 ये आंस इसका 4/27 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है वो भी कर लेना है। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन 9, तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है 9 वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 वैसे का वैसा आ जाएगा, माइनस, अब ये पावर के हिसाब से पावर नीचे और पावर में से एक कम हो जाना है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 3x का स्क्वायर ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, आपने इसको पुट कर लेना है अब 0 के, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे ही है जी। अब आपने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, ये उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो आपके पास -3x का स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरह अब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो x का स्क्वायर इक्वल टू 3/3। ठीक है, ये माइनस का, इसके साथ ये कट हो गया तो x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने माइनस का 1 है यहाँ पे, इसका आपने ले लेना है मजीद अंडर रूट, जब अंडर रूट लेंगे, सॉरी यहाँ पे देखें ये प्लस का था, इस साइड पे आके ये माइनस का हो गया, यहाँ पे चूंकि ये प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का, अब यहाँ पे ये भी माइनस की है और ये जो 3 इस साइड पे आया है ये भी माइनस का है, यहाँ पे ये 1 जो है प्लस का हो जाएगा, सॉरी जल्दी से पता नहीं चला। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, प्लस माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो एक तो आई है x इक्वल टू प्लस का 1, एक ये वैल्यू आई है, और दूसरी जो इसकी आई है वो x इक्वल टू -1, ये दो वैल्यू आ गई हैं। आपने इसको इसी तरह जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं इसी तरह आपने इसको पुट करते जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव, अब पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लिखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव है वो आपके पास है इक्वल टू 3 माइनस 3x का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो 3 जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस ये जो 3x का स्क्वायर पावर के हिसाब से ये 3 वैसे ही, और 2 नीचे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 6x। ठीक है जी, अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करवा दें, तो f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 1 इसमें वैल्यू पुट की, -6 1 पुट किया, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। अब ये आंसर आया है माइनस में, तो ये मिनिमम यानी कि ये मैक्सिमम होगा
और ये छोटा होगा किससे, 0 से, 0 से लेस देन हो जाएगा। और इसको आप बताएं कि फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट पॉइंट, यानी एट x इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये इसकी मैक्सिमम होगी। इसी तरह आपने इसी पहले आपने फंक्शन की जो है वो वैल्यू भी निकाल लेनी है साथ में ही, जो इसका फंक्शन कौन सा, जो इसका क्वेश्चन है 5 + 3x और -x का क्यूब। इसमें आप वैल्यू पुट करवाएं, x की 1 है इक्वल टू 5 + 3 1 और -x की सॉरी x की जगह पे आपने 1 लिखना था और इसकी क्यूब। f(1) इक्वल टू ये 5 वैसे ही 3 1 + 3 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो या 100 हो तो 1 1 ही रहता है। तो f(1) इक्वल टू 5 और 3 8, 8 में से 1 निकाल दें तो 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाना है। आगे नेक्स्ट में इसका यहाँ तक आपको आ गई है समझ। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, पुट x इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में आया था एक दफ़ा माइनस में आया था, तो -1, इस दफ़ा आपने -1 पुट करना है इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिख दी। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पे 6x -6x। ठीक है जी, इसमें -1 पुट करवा दें तो सेकंड डेरिवेटिव -1 इक्वल टू -6 और ये 1। ठीक है, तो f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी रकमें, तो प्लस का 6 आ जाना। अब ये ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। तो फंक्शन जो इसका फिर बनेगा वो क्या बनेगा, हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू -2। ठीक है जी, इसी तरह आप फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लें। जो फंक्शन है इसका वो है f ऑफ x इक्वल टू 5 + 3x -x का क्यूब। इसमें आप -x जो है वो x की जगह पे -1 पुट करते जाएं, तो f ऑफ -1 इक्वल टू 5 ऐसे ही प्लस 3 -1 और -1 और इसका क्यूब। f ऑफ -1 इक्वल टू 5 ऐसे ही, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस -3 और ये माइनस, यानी कि अगर माइनस का क्यूब हो तो वो माइनस ही रहता है, ये आपने जहन में रखना है। तो माइनस ही -1 आ जाएगा, -1 को 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 5 में से आप 3 निकाल दें तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आ जाना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन का भी आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपका एक क्वेश्चन के मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, आप इजीली इसको कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो जो है वो सेंड करूं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो काफ़ी हमारे दोस्त हैं जिनका मैथ के हवाले से जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो उनको भी शेयर करें। इंशाल्लाह क्वेश्चनों की आपको समझ आएगी और बहुत से हमारे दोस्तों का, भाइयों का फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।